नानी दादा दादी अंकल आंटी हेलो एवरीवन। आज का मॉर्निंग ट्यून काफ़ी समय से हो चुका है आपके साथ लाइव आने में थोड़ा सा टाइम लगा। आज की बात ही सहूलत बाजारों के हवाले से मैं आपको जल्दी से टू द पॉइंट बात बताती चलूँ। सहूलत बाजार जो लगाए गए क्या वाकई फ़ायदेमंद है या फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है? तो देखिए, सहूलत बाजारों का फ़ायदा जो कॉलर से भी बताया, उन्होंने बताया कि जी स्टैंडर्ड नहीं है चीज़ों का और क्वालिटी बहुत ही लो है और रेट डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं, कोई 2-4 रुपये का फ़र्क है ये वो। लेकिन एक चीज़ जो सब लोगों को याद रखनी चाहिए कि नोटिस थोड़ी सी चीज़ों का हमने खुद भी लेना है। हम किलो का पैक समझ के जो चीज़ें खासतौर पर घी ऑयल इस किस्म की चीज़ लेते हैं वो 900 ग्राम्स है, ज़्यादातर 900 ग्राम के पैसे हम 1 किलो की कीमत में दे रहे होते हैं, 1 किलो का समझ के दे रहे होते हैं। तो ये भी एक इसमें गड़बड़ चल रही है जिसके बारे में लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है। सेकेंड ये कि सहूलत बाज़ार फ़ायदे में है या नहीं, इस बारे में ज़्यादा लोग जो हैं वो बिल्कुल क्लियर है कि इनका कोई फ़ायदा नहीं है। पर मैं जो जानना चाहती थी लोगों से दैट वाज कि सहूलत बाजार लगाए ही क्यों गया है? क्योंकि हमारे पास प्राइस मजिस्ट्रेट मौजूद है, प्राइस कंट्रोल कमेटीज मौजूद है। जब ये सारे लोग मौजूद हैं, टैक्स का पैसा इनकी तनख्वाहें देने में जाता है, इनके ऑफिस के मेंटेनेंस में जाता है, तो फिर सहूलत बाजार क्यों लगाया गया है? क्या प्राइस मजिस्ट्रेट का या जो प्राइस कमेटीज हैं कंट्रोल करने वाले हैं प्राइस को, उनका काम नहीं है कि इसको चेक करें? आखिर इंतजामिया जो है सारी की सारी सहूलत बाजार पर फोकस करके बैठ गई है। बल्दिया के लोग आके वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, फिर जब विजिट होता है डीपीओ का, डीसीओ का या किसी का भी, तो उसके लिए भी प्रोटोकॉल के सारे जो है वो ताम झाम सारी चल रही होती है, आपको पता है। तो सहूलत बाजार किस तरह से फायदे में? अदनान मलिक, थैंक यू वेरी मच फॉर योर जॉइनिंग। लेकिन अभी ना बहुत शॉर्ट सा टाइम है, मैं वहाँ जाके बारिशा करती हूँ, आपसे थोड़ी सी मैंने बात करनी है, अभी ठहर जाए। वापस आ चुके हैं और जाने के लिए आए हैं और फेसबुक लाइव पे भी हम मौजूद हैं। सहूलत बाजार के हवाले से आपकी और मेरी बात इतनी सी थी कि इन सहूलत बाजारों का फायदा उस वक्त होगा जब आम आदमी की पहुंच में आम बाजार की चीज भी होगी। बिकॉज प्राइस कंट्रोल वाले, प्राइस मजिस्ट्रेट, ये सब लोग मौजूद हैं जिस पर टैक्स का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो लगता है। हम जो गरीब लोगों का टैक्स है, जो हम मुख्तलिफ टैक्सेस देते हैं, बिला वजह दे रहे हैं क्योंकि इन रिटर्न हमारे पास कुछ नहीं आ रहा। तो ये सहूलत बाजार हमारी सहूलत नहीं है, क्योंकि बल्दिया के लोग भी इसमें आके बैठे हुए होते हैं, इसमें लोगों की सारा अटेंशन फोकस होती है और बहुत से काम रुक रहे हैं इसकी वजह से। दूसरी बात है कि आम बाजारों में फिर प्राइस कौन कंट्रोल करेगा? और जो लोग सहूलत बाजार के नज़दीक नहीं रहते, वहां से चीज़ नहीं खरीद सकते, तो उनका क्या कसूर है कि फिर वो महंगी चीज़ें खरीदें? क्वालिटी का बहुत डिफरेंस है। कहते हैं कि जी अगर कीमत कम है तो चीज़ भी स्टैंडर्ड की नहीं है। तो ये चीज़ें सोचने समझने की है और इन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। बीइंग नेशन हमें स्टैंड लेना चाहिए। ऐसी चीज़ें जिन पे स्टैंड लेंगे तो हम तरक्की करेंगे। ये हैशटैग फीलिंग अलोन और इस किस्म के जो सोशल मीडिया पे हम काम करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। 700-10 लोगों को टैग कर देना और अपनी तस्वीरें लगाते रहना। सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाए, ये एक बहुत बड़ा मीडियम है, इसको यूज़ करें। और हमारे तो प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा जो इस मीडियम को यूज़ करने वाले लोग हैं, बल्कि इस इक़्तिदार में आने से पहले भी उनका सारा फोकस जो है वो इसी मीडियम पे था, सोशल मीडिया पे था। तो सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाते हुए अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करें, बजाय इसके कि अपनी तस्वीरें शेयर करें और फीलिंग अलोन और फीलिंग इल और इस किस्म की चीज़ें हम लिखें। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि हम सब का हक हमें हमारी दहलीज पे मिले। वो इसी सूरत में मिलेगा जब हम अपना हक मांगेंगे। जब हम अपना हक मांगेंगे नहीं तो कौन देगा? यहाँ हक मांगने से मिलता है, छीनने का मैं नहीं कह रही, बगावत का मैं नहीं कह रही। सुकून से, इत्मीनान से, तसल्ली से भी हम काम कर सकते हैं। अच्छा जी, जो लोग मौजूद हैं हमें रेडियो से सुन रहे हैं, उन सबको बादशाह कहने का वक्त आ गया। फेसबुक वाले से थोड़ी सी बात जरूरी करनी रहेगी। रेडियो वाले सारे लिसनर्स हमारे, ड्राइव वेरी केयरफुली, एहतियात के साथ, सुकून के साथ जिंदगी को गुजारे। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, गैस नहीं आ रही होगी, ठंड बहुत ज्यादा है, ऐसी छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करें। जिंदगी हंसते मुस्कुराते गुजारे, गुजर जाएगी इंशाल्लाह अच्छी सी, बेहतरीन सी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, कल जो हमारी बात हुई थी, कल की ऐसा दिन नहीं था कि इस पर हम ज्यादा बात करते, उसको फोकस करते ऐसी चीजों को। तो कल बहुत से लोगों ने पाक आर्मी पे बहुत सा ब्लेम किया था और कल एक गाजी जो हमारे थे एपीएस के, उनकी बात भी रह गई थी फेसबुक पे। तो वलीद हसन के बारे में मैं आपको बताती चलूँ, 8 गोलियां लगी थी वलीद हसन को, 6 उनके मुंह पर लगी थी और जबड़ा लटक गया था, मुंह टूट गया था, बहुत बुरी तरह खुल गया था सारे का सारा मुंह। इवन 8 दिन वो बेहोश थे, खूनो खून मुंह के साथ, और उसकी फैमिली पहचान नहीं पा रही थी। वलीद कहते हैं कि मुझे एहसास होता था कि मेरे वालिद बार बार मेरे पास से गुजरते हैं, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं पाते थे। और डॉक्टर ने जब कहा कि देखिए कोने में एक बच्चा पड़ा हुआ है, क्या ये आपका है, तो उन्हें तब भी नहीं पता चला। 8 दिन के बाद कहा गया कि इसकी वालदा को लेकर आए।
मतलब घर से अपनी बीवी को लेकर आए, वो इन बच्चों में से पहचाने कि उनका बच्चा कौन है। तब वलीद की मदर आई थी, उन्होंने वो ज़ख्मी सारे बच्चे APS के थे, जो भी ज़ख्मी लोग थे, उनमें निक नेम लिया वलीद का, वो नाम जिससे वो घर में उसको पुकारती थी, जिसके रिस्पॉन्स में वो बेहोश सा वलीद जो है उसने जी बोला था, हाँ बोला था, और उसकी माँ ने पहचाना कि जी ये मेरा वलीद है। 8 गोलियाँ टोटल लगी थी, 6 मुंह पे लगी थी और मुंह सारा खुला था, लेकिन उसकी माशाल्लाह 16 सर्जरीज हो चुकी हैं, 8 मुंह की सर्जरीज हो चुकी हैं, और कल उनको यूथ पार्लियामेंट ब्रिटानिया का मेंबर मुंतखब कर लिया गया। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। ज़रूर हम सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। गाजी हैं वो APS के। और सेकेंडली पाकिस्तानी फ़ौज पे जो कल फेसबुक लाइव पे भी बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, और पाकिस्तानी फ़ौज पे रेप का इल्ज़ाम है जी, बंगालियों की ख़वातीन पे, और पता नहीं कितने लाख बंगालियों को कत्ल करने का इल्ज़ाम भी है। तो थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है सोचने में और उसको आगे फैलाने में। अपनी दुश्मन का हिस्सा मत बने। कुछ ऐसी चीज़ें जो हिस्ट्री में गलत हैं, प्रोपेगेंडा है। आज जो हम 5th जनरेशन वॉर लड़ रहे हैं या हाइब्रिड वॉर लड़ रहे हैं ना, वो यही है। यही 71 में भी थी। मैंने रेडियो पे अभी आज के शो में तो बताया रेफरेंसेस भी सारे के सारे, कि जिन लोगों ने खुद साबित किया, वो इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं, खुद बंगाली हैं। शर्मिला बोस जो हैं स्कॉलर है, उन्होंने भी खुद लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। पाकिस्तान की फौज ही टोटल 35,000 थी। 35,000 फौज जो है उसके पास इतने हथियार भी नहीं थे, उसके पास इतना टाइम कहाँ था कि वो 2 लाख जमजुओं से भी लड़े, क्योंकि मुक्ति बाहिनी के लोग थे, इंडियंस लोग थे, बंगाली थे जमजू, उनसे भी लड़ी थी, और जाके 2-4 लाख का खवातीन का रेप भी करके आ रही थी। इतना तो टाइम ही नहीं था। दूसरा, जनरल न्याजी के सरेंडर पे कल भी बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। कल मौका नहीं था कि मैं आपको जवाब देती, लेकिन आज ज़रूर बताना चाहती हूँ कि उस वक्त ऑप्शन 2 थे, या तो सारे के सारे फौजी मरवा दें या सरेंडर कर दिया जाए। फौज अपनी हिकमत अमली बेहतर तरीके से जानती है। जैसे हम स्टेडियम में बैठे लोगों को देख रहे होते हैं ना, वो मैच खेल रहे होते हैं जो लोग ग्राउंड में, और हम घर बैठ के कहते हैं इस तरफ मारो चौका लग जाएगा, उस तरफ मारना है, बीच में करानी थी बॉल, विकेट गिर जानी थी, तो हमें बाहर बैठे अंदाजा नहीं होता, हम जस्ट जो है अपनी भड़ास निकाल रहे होते हैं। जो लोग मैदान जंग में थे वो बेहतर जानते थे और बेहतर हिकमत अमली उनको पता थी। और जिनेवा कन्वेंशन के जरिए कैदियों के तबादले और रिहाई का भी एक चांस होता है। तो अगर ऐसा सरेंडर किया गया था तो ऑप्शन ही यही था, अपनी फौज को इज्जत दीजिए, लोगों के हाथों में मत खेलिए। बस इतनी सी बात मुझे आपसे ज़रूरी कहनी थी, याद रखिएगा। क्योंकि कल ये मैं कह नहीं सकी थी, लेकिन मेरा ना खून बड़ा खोल रहा था देख देख के भी और पढ़ के भी, जो लोग इस बारे में कमेंट कर रहे थे। बाकी अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। बहुत से प्रॉब्लम्स, बहुत से इश्यूज पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन ये इसलिए मौजूद है कि हम अपने हिस्से का काम नहीं करते। हम जहाँ पे भी हैं, जो भी काम करें, बेहतरीन तरीके से कीजिए और टिप टॉप रहिए, मज़े में रहिए। चलो से खाए आते हैं बहुत महंगे हैं। मशवरा देती जाऊँ आपको कि अगर आप खाना चाहते हैं चलो से महंगाई के हिसाब से, आप देख लें अगले साल इनका रेट क्या होगा, तो आप डालें कमेटी। इस साल कमेटी डालेंगे तो अगले साल आपको जो है चलगोज़े खा सकते हैं। कैसे आप खूबसूरत मशवरा दिया, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।